हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट स्मैशर्स। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि क्यू को हम एरे डाटा स्ट्रक्चर के साथ कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि क्यू को लिंक लिस्ट के साथ कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। तो एन क्यू को हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। एन क्यू मतलब कि हमने कोई नोड है उसको लिंक लिस्ट के अंदर ऐड करना है। क्योंकि हम क्यू को इंप्लीमेंट कर रहे हैं इसलिए उस नोड को हम एंड के अंदर ऐड करेंगे, ताकि जितने भी नोड आएंगे हम एंड में इसलिए ऐड करेंगे क्योंकि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का सिनेरियो यहाँ पे फुलफिल होना चाहिए। ठीक है, तो देखेंगे कि हमने एडिशन कैसे करनी है। अब देखो यहाँ पे जो एरे डाटा स्ट्रक्चर के साथ हमने इम्प्लीमेंटेशन की थी वो इस तरीके की थी, जिसके अंदर हमें पहले से ही साइज को फिक्स करना पड़ता है, जहाँ हमें ये पता होता है कि डाटा हमारे पास कितना है, कितने एलिमेंट्स इसके अंदर हमने ऐड करने हैं। ठीक है, लेकिन जहाँ हमें नहीं पता, जहाँ हमें रन टाइम में ऐड करने हैं कि डाटा एलिमेंट हमें पता ही नहीं है कितने हैं, वहाँ हम लिंक लिस्ट का यूज करते हैं। ठीक है, तो पॉइंटर्स का आपको पता है कि इसके अंदर हम फ्रंट और रियर का यूज करते हैं। उसी तरीके से हमने क्या करना है, लिंक लिस्ट के अंदर भी फ्रंट और रियर का यूज करेंगे। ये हमारी लिंक लिस्ट है। सपोज करो यहाँ पे क्यू कैसे इंप्लीमेंट हो रही है, यहाँ हमने फर्स्ट नोड को किसको कौन पॉइंट कर रहा है, यहाँ पे फ्रंट पॉइंट कर रहा है, और यहाँ पे लास्ट नोड को कौन पॉइंट कर रहा है, रियर पॉइंट कर रहा है। ठीक है, अब जो ये रियर है ना, यहाँ से हम सारे की सारी नोड्स का एडिशन करेंगे, और यहाँ पे फ्रंट पे हम क्या करेंगे, डिलीशन जब भी होएगी वो फ्रंट एंड से होगी, यानी कि पहला नोड जो पहले आया था वो यहाँ से सबसे पहले डिलीट होगा। ठीक है, और जब भी हम ऐड करेंगे वो रियर वाली साइड से ही ऐड करेंगे। ऑलरेडी हमने लिंक लिस्ट को बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, मैंने ऊपर लिंक दे दिया है। वहां पे हमने जो वीडियो में किया था ना कि एंड पे कैसे हम एडिशन करते हैं, वही सेम फंडा हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी वर्किंग देखते हैं कि कैसे इसकी वर्किंग होएगी। तो टाइम सेव करने के लिए यहाँ मैंने पहले से क्यू बना रखी है लिंक लिस्ट के थ्रू। तो जल्दी से हम एड्रेसेस यहाँ पे असाइन कर देते हैं और पॉइंटर असाइन कर देते हैं। पॉइंटर को अपनी पोजीशन दे देते हैं। जैसे कि पहला हमारा जो पॉइंटर है वो है फ्रंट, इसको हम फर्स्ट नोड का एड्रेस देंगे और फर्स्ट नोड का एड्रेस हम दे देते हैं 1000। तो फ्रंट के पास आ जाएगा फर्स्ट नोड का एड्रेस। ठीक है, और यहाँ पे हम दे देते हैं 2000। लास्ट नोड में होगा हमारा लास्ट इसके पार्ट में, सेकंड पार्ट में नल। ठीक है, तो इनको डाटा असाइन कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा एक पॉइंटर रह गया, वो है रियर। रियर के पास क्या एड्रेस है, 4000 है, तभी इसने क्या किया हुआ है, हमारे लास्ट नोड को यहाँ पे पॉइंट किया हुआ है। तो जब भी एडिशन होगा हमारी रियर साइड पे होगा, और जब भी डिलीशन होगा वो हमारी फ्रंट साइड में होगा। ठीक है, अब यहाँ देखो, सपोज करो हमने एक नोड को ऐड करना है। ठीक है, नोड को ऐड करना है तो हम किस में करेंगे, लास्ट वाले, मतलब लास्ट वाले नोड के बाद करने वाले हैं। ठीक है, जिसको रियर पॉइंट कर रहा है, हमारे पास पहले से ही यहाँ पे पॉइंटर है। ठीक है, क्यू है तो यहाँ पे 2 पॉइंटर होंगे ही होंगे, राइट। अब यहाँ देखो, यहाँ पे कोई भी डाटा हम यहाँ पे फिल कर देते हैं 50, और इसको भी कोई एड्रेस दे देते हैं। मैंने 5000 दे दिया। ठीक है, और इसका कोई नाम रख दिया, मैंने इसका नाम रख दिया इस पॉइंटर, इसका नोड का न्यू के पास क्या है, यहाँ पे ये किसको पॉइंट कर रहा है, 5000 को कर रहा है। ठीक है, और हमें पता है कि अब लास्ट नोड बनने वाला है, तो मैंने यहाँ पे नल को पहले से ही डाल दिया इसमें। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब हमने इसको ऐड करना है। ऐड करने के लिए आपको पता है हम क्या करते हैं, हमने क्या करना है, जो ये वाला लास्ट नोड है उसके लिंक पार्ट में इसका एड्रेस दे देंगे। ठीक है, तो इसका एड्रेस किसके पास है, न्यू के पास। तो रियर के लिंक पार्ट में हमने क्या दे दिया, इस न्यू का एड्रेस दे दिया। तो क्या आ गया यहाँ पे 5000, और जैसे ही 5000 आया, इसका जो लिंक है इसके साथ हो जाएगा। क्लियर, जैसे ही इसके साथ हुआ, इसके बाद हमने सिर्फ क्या करना है, रियर की पोजीशन को यहाँ पे चेंज करना है। तो रियर की पोजीशन अब क्या हो जाएगी, हमारी न्यू हो जाएगी। तो रियर को अगर हमने न्यू दे दिया तो इसका एड्रेस हो जाएगा 4000 की बजाय 5000। तो अब रियर किसको पॉइंट करेगा, इससे हटके कहाँ चला जाएगा, इसको पॉइंट करेगा रियर। ठीक है, ये था हमारा एन क्यू। ठीक है, अब इसका स्यूडो कोड देखते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, हमारे पास जनरली स्ट्रक्चर में क्या होता है, देखो नोड का स्ट्रक्चर, जो इसका नोड है उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, स्ट्रक्ट। वैसे मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। स्ट्रक्चर का नाम हमने ले लिया नोड, और यहाँ पे जो है हमने डाटा ले लिया इंटीजर टाइप का डाटा पार्ट
क्योंकि नोड का जो हमारा स्ट्रक्चर होता है वो ये होता है। तो ये डाटा पार्ट है और ये लिंक पार्ट है, ठीक है। तो हम लिंक ले लेंगे स्ट्रक्ट नोड। मैं यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हमने 2 पॉइंटर और लेने हैं यहाँ। सबसे पहले हमने जो लिंक लिया वो तो ऑलरेडी हम लेते ही हैं, उसके बाद हमने ले लिया यहाँ पे फ्रंट, ठीक है। फ्रंट को हमने क्या दे दिया, नल दे दिया। अभी मैं एक्सप्लेन करूंगी कि हमने नल क्यों दिया है। और यहाँ पे हमने रियर दे दिया, रियर को भी हमने क्या दे दिया, नल दे दिया इनिशियली, ठीक है। ये हमारा हो गया स्ट्रक्चर। ये वाला स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हमें फ्रंट और रियर पॉइंटर भी चाहिए। यहाँ पे एक और हम कंडीशन देख लेते हैं। जब हमारे पास यहाँ पे जो फ्रंट है हमारा और रियर है, जो हमारा फ्रंट है और हमारा जो है रियर, वो दोनों क्या है, नल है। इसका मतलब है कि हमारी जो लिस्ट है वो क्या है, एम्प्टी है। हमारी लिस्ट क्या है, एम्प्टी है, ठीक है। अब यहाँ पे पहला नोड आता है, यहाँ पे पहला नोड आता है, फर्स्ट नोड। उस केस में क्या होगा, यहाँ पे देखो सपोज करो हमारा पहला नोड आया न्यू, इसके लास्ट में मैंने आपको बताया था नल, और यहाँ पे हमने डाटा कोई भी इंटीजर टाइप का ले लिया, ठीक है। इसका हम एड्रेस दे देते हैं 1000 और ये पहला नोड बनेगा। उस केस में क्या होगा, उस केस में जो हमारा फ्रंट और रियर है दोनों की जो वैल्यू होगी वो किस पे होगी, फर्स्ट नोड पे ही पॉइंट होगी ना। तो दोनों का एड्रेस क्या होगा, यहाँ पे 1000 होगा, ठीक है। दोनों का एड्रेस न्यू हम देंगे और ये फर्स्ट नोड को पॉइंट करेगा। ये भी चीज़ आप इसमें याद कर लेना, ठीक है। अब हम स्यूडो कोड देखते हैं। अब देखो यहाँ पे जो n है वो क्या है, हमारा डाटा, क्योंकि हमने एडिशन करना है डाटा का, तो यहाँ पे हमारे पास डाटा होना चाहिए। तो यहाँ मैंने एक बार 50 लिया, राइट। यहाँ पे हमने देखो एक पॉइंटर ले लिया, टाइप क्या है उसकी, स्ट्रक्ट नोड, ठीक है। अब यहाँ देखो न्यू हमने क्यों लिया, क्योंकि न्यू वाले जो हमने नोड क्रिएट करना है रन टाइम पे मैलोक के थ्रू, ठीक है, उसका जो एड्रेस है वो कौन लेगा, यहाँ पे न्यू उसको पॉइंट करेगा। न्यू क्या करेगा, उसको पॉइंट करेगा, ठीक है। तो न्यू में एड्रेस किसका होगा, सपोज करो हमारे न्यू नोड का जो एड्रेस है वो 5000 है, तो न्यू का एड्रेस क्या हुआ, 5000। तो इसको ये पॉइंट करेगा नोड को, ठीक है। यानी कि हमें मेमोरी के अंदर इतना स्पेस मिल गया, कितना मिल गया, स्ट्रक्ट नोड जितना, जो हमने यहाँ पे स्पेस क्रिएट करना था वो हमें यहाँ पे मिल गया। बट इन केस वैसे तो हम मान के चलते हैं कि हमें लिंक लिस्ट के अंदर अनलिमिटेड मेमोरी मिलती है, बट मेमोरी की भी अपनी स्पेस है, ठीक है। अगर इन केस हमें नोड अवेलेबल नहीं मिलता तो उस केस में क्या होगा, हम यहाँ पे कंडीशन लगा देते हैं कि अगर जो हमारा न्यू है वो ही अगर नल है, अगर हमारा जो न्यू है वो हमें नल मिल जाता है, उस केस में ये प्रिंट कर दे नो स्पेस इन हीप, नो स्पेस अवेलेबल इन द हीप, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो हमारे पास ऐसा नोड हमारे पास आ जाएगा और उसका एड्रेस हमने ले लिया एक बार 5000, ठीक है। उसके बाद जो डाटा पार्ट है उसके अंदर हमने n डाल दिया, तो n की वैल्यू क्या थी, 50, तो इसके डाटा पार्ट में हमने क्या डाल दिया, 50 डाल दिया इस वाले नोड में, ठीक है। और लिंक पार्ट में आपको पता है न्यू के लिंक पार्ट में हमने नल ही एंटर करना है क्योंकि हमने इसको एंड में लगाना है। क्लियर, ये हमारा नोड तैयार हो गया। अब हमने क्या करना है, इसको ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले ये चेक करेंगे कि जो रियर है वो हमारा नल तो नहीं है। अगर तो वो नल है इसका मतलब वो फर्स्ट नोड बनने वाला है। ये जो हमारा नोड है वो क्या बनने वाला है, फर्स्ट नोड बनने वाला है, ठीक है। तो हम यहाँ पे चेक कर लेंगे कि अगर हमारा जो रियर है, जो हमारा रियर है वो अगर नल है, इन केस अगर ये नल है तो हम ये वाली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर रियर नल है तो ऑब्वियसली मैंने आपको पहले भी बता दिया था जो फ्रंट है वो भी हमारा क्या होगा, नल। और इन दोनों को हम किसको पॉइंट कर देंगे, हम क्या कर देंगे, जो हमारा पहला नोड बनेगा यानी कि ये वाला, उस दोनों को उसके ऊपर पॉइंट कर देंगे, ठीक है। यानी कि हमारे नए नोड को कौन पॉइंट करेगा, फ्रंट और रियर दोनों कर देंगे। तो इसका एड्रेस अगर 5000 था, इसके अंदर जो वैल्यू थी ये थी, तो इसको अब कौन पॉइंट कर रहा है, रियर और फ्रंट, तो इनकी वैल्यू चेंज कर देंगे और यहाँ पे क्या आ जाएगा 5000,
ठीक है, तो हमारी ये स्टेटमेंट क्या कहती है, अगर रियर नल के इक्वल है तो हम क्या कर देंगे, फ्रंट और रियर दोनों को न्यू की वैल्यू दे देंगे। तो न्यू की वैल्यू हमारे पास क्या थी 5000, वो हमने दोनों को यहाँ पे दे दी। बट इन केस अगर ऐसा नहीं होता तो हमारे पास क्या होगी, कोई लिस्ट बनी होगी, कोई क्यू बनी होगी। अब ये हमारे पास क्या है, लिस्ट बनी हुई है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इस वाले नोड को इसमें ऐड करना है, ठीक है। ऑलरेडी हमें पता है क्या करना है, अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो क्या होगा, हम यहाँ पे जो रियर का लिंक है, जो रियर का लिंक पार्ट है उसमें क्या अपडेट कर देंगे, न्यू का एड्रेस दे देंगे। तो न्यू हमारे पास नोड ये वाला है, उसका एड्रेस हम यहाँ दे देंगे, तो क्या आ जाएगा यहाँ 5000। तो जैसे ही 5000 आया ये इसके साथ लिंक हो गया। तो अब हमने क्या करना है, अब रियर को हमने एंड वाले नोड पे, लास्ट वाले नोड पे पॉइंट करना है ना, तो हम क्या करेंगे, रियर में किसकी वैल्यू डाल देंगे, न्यू की। यहाँ पे देखो न्यू की वैल्यू किस में डाल दी हमने, रियर में डाल दी। तो न्यू की वैल्यू क्या थी 5000, रियर हो गया 5000, ठीक है। अब रियर ने किसको लिंक कर लिया, इसको छोड़ के इसको लिंक कर दिया हमारे रियर में, ठीक है। अब जब भी कोई नेक्स्ट नोड हम लेंगे वो कहाँ पे हम करेंगे ऐड, वो यहाँ पे करेंगे, ठीक है। जब भी कोई नोड ऐड होगा वो कहाँ होगा, लास्ट के अंदर ऐड होगा। क्लियर है। अगर हम बात करें अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की, तो हमने यहाँ किया क्या है, हमने सिर्फ पॉइंटर्स की वैल्यू चेंज की है ना। तो पॉइंटर्स की वैल्यू चेंज करने में क्या होएगा, सिर्फ कांस्टेंट टाइम लगेगा। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होएगी, ऑर्डर ऑफ 1, ठीक है। तो ये था एनक्यू यूजिंग लिंक लिस्ट डाटा स्ट्रक्चर। थैंक यू सो मच।